देखो, जो वीडियो है, ये अवेटेड वीडियो था आपका। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी इंटर्नशिप के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी, और वही मैं एक अप्रोच करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो इंटर्नशिप और रिसर्च का जो एक पेपर है, दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। तो इसके लिए हमें 4 क्रेडिट का पेपर है, और इसके लिए हमें 4 क्रेडिट का पेपर है, जिसमें कॉलेज में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लगवाई जा रही है। जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज आ रहा है वो जानता है कि क्या इसमें डिस्कशन पिछले लंबे समय से क्लासेस में हो रहे हैं। इसके सिवाय अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है, वो ये है कि इसमें इंटर्नशिप का क्या करना है। Considering a huge number of students in our college, and considering the feasibility, a discussion with the higher authorities of university and with the college authorities has been done. And UGC की एक गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन जो है मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। इस गाइडलाइन में इस गाइडलाइन में रिसर्च को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। क्या मतलब हुआ? उनका ये कहना है कि या तो स्टूडेंट 4 क्रेडिट का कोई इंटर्नशिप ले ले, इंटर्नशिप कर ले, और अपनी एक प्रोजेक्ट बना ले। उस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट तो बनना ही है, पहले तो आप ये बात समझ लो। अब सवाल ये उठता है कि ये दो ऑप्शन क्या है। पहला तो एक ही ऑप्शन इंटर्नशिप का था। एक्चुअली जब उस यूजीसी की गाइडलाइन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा गया, तो ये ऑप्शन सामने आया कि या तो कोई भी बच्चा जो फिफ्थ सेमेस्टर में है वो इंटर्नशिप कर ले किसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में, और उस इंटर्नशिप का एक प्रोजेक्ट बना ले, और जिसमें बताए वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ उसका ट्रेनिंग हुई, और उसके बारे में जो उसका प्रोफाइल था और जो उसकी नॉलेज में एडिशन हुआ। प्रोजेक्ट तो भी बनेगा। यदि कोई इंटर्नशिप में जाता है तो वो प्रोजेक्ट बनाएगा। और इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि बच्चों ह्यूज नंबर है, इतनी सारी इंटर्नशिप्स 30 डेज के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए कोई जनरली प्रोवाइड नहीं करता। उनका रीज़न है, जो बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम ट्रेनिंग देने का काम नहीं करते हैं। यदि लंबे समय के लिए कोई इंटर्नशिप हो तो वो लोग जरूर कंसिडर करते हैं, बट इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो ये, या तो वो स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ले ले, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट बना ले। मैं अभी वो गाइडलाइन आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। और इसका दूसरा विकल्प निकाला गया, या वो एक बच्चा माइक्रो लेवल पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना। ये ज़्यादा फिजिबल लगा। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी कॉमर्स के ऑनरेबल प्रोफेसर साहब से बात हुई, तो उन्होंने हमको यही कहा कि इस तरह की गाइडलाइन यूजीसी की भी है, और ऐसा हम फॉलो कर भी सकते हैं कि हम बच्चों से रिसर्च प्रोजेक्ट बना लें, और उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हम टाइम टू टाइम उसको कंसल्टेशन दें। और वो रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे आएगा, वो बच्चा कॉलेज में मेंटर से कांटेक्ट करके उन क्लासेस में आएगा, और टीचर से पूछेगा कि मैं किस पे प्रोजेक्ट करूं, कैसे बनाऊं, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और कैसे रिसर्च के टूल्स लगाए जाते हैं। क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, मैंने कहा ना, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ एक एक करके। यूजीसी की गाइडलाइन है, उसमें लिखा है कि बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ जाए, या उसका रिसर्च एंड, या की जगह एंड, उसका रिसर्च करने का एप्टीट्यूड बेटर हो जाए, थिंकिंग एबिलिटी ग्रो कर जाए, रैशनलाइजेशन ग्रो करे,
और जो पढ़ाई उसने अभी तक करी है वो पढ़ाई उसके एक्शन में, रिएक्शन में विजिबल है। तो ये इस तरह का यूजीसी की गाइडलाइन है, जो आपके स्टूडेंट्स के जो ग्रुप बने हैं उसमें वो गाइडलाइन अवेलेबल कराई गई है। मगर ये बात ट्रुथ है कि जो बच्चे हैं वो कॉलेज नहीं आते, कांटेक्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि रेगुलर मोड का आपका बीकॉम है, आते हैं कॉलेज, काफ़ी अच्छा नंबर कॉलेज में आता है, बट उतने बच्चे नहीं आ पा रहे हैं जितना उनको आना चाहिए, और इससे वो खुद ही प्रॉब्लम में है। तो इसलिए बच्चे धीरे धीरे करके हमें कांटेक्ट करें। प्रॉपर क्लासेस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट की हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब कॉलेज आएंगे उस टाइम टेबल को देखेंगे, फॉलो करेंगे और हमसे मिलेंगे, तो उनको प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है ये गाइडलाइन क्लासेस में लगातार दी जा रही है। वो मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू भी कुछ शेयर करूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और क्या क्या उसके और बातें स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी है। और बेसिक जो बात है बच्चों, वो ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट वो भी एक विकल्प बना दिया गया है कि आप चाहे तो रिसर्च प्रोजेक्ट बना लें या आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लें। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो बच्चा अरेंज कर पा रहा है अपने रिसोर्सेज से वो उसको कर सकता है, अदरवाइज वो रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकता है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इतने ज़्यादा ह्यूज नंबर के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट को एक बेहतर विकल्प के रूप में हमने चूज किया। और इसके बाद साथ साथ जो कुछ बातें और हैं वो मैं अभी आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें 21 डेज की ट्रेनिंग मेंशन की गई थी। किसी भी रेपुटेड इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि यदि हम पहले से कहीं पर कोई ट्रेनिंग या जॉब ले रहे हैं तो क्या हम वहाँ का सर्टिफिकेट ला सकते हैं। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और प्रॉपरली उसका प्रोफाइल ऐसा है, क्योंकि आपने जो एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, उसमें आपने, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, उस प्रोजेक्ट में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताना है, और आपका प्रोफाइल क्या था, क्या आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीज़ें आपने बतानी है। तो ये देखिए, स्टूडेंट मस्ट अंडरगो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 21 डेज, फिफ्थ सेमेस्टर, रेपुटेड इंडस्ट्री एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्लिक लगाया, सर्टिफिकेट इज इन दिस विल बी टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही हैज डन द ट्रेनिंग। और उसको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा, एंड स्टूडेंट्स रोल क्या था, स्किल और नॉलेज क्या गेन हुई, और क्या उसके एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट हुआ। ये सारी बातें वो बच्चा हमारे साथ शेयर करेगा उस प्रोजेक्ट फाइल में। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ परफॉर्म हुई, वहाँ के ऑथराइज पर्सन से वह बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेगा और अपने प्रोजेक्ट फाइल में बनाएगा। 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो हम लोग करेंगे, और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर करेंगे। ये ऑप्शन था। अब मैं आपके साथ दूसरा ऑप्शन शेयर करता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि एक, ये देखिए दूसरा ऑप्शन है जिस पे काम हो रहा है, और इसकी क्लासेस हम लोग कॉलेज में दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि कि शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट वो बच्चा 2 to 4 क्रेडिट का बना सकता है, और उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर वो किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेगा, और हम उसको गाइड कर रहे हैं, टॉपिक लेगा, फील्ड में जाएगा, क्वेश्चनर बनाएगा, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल, और वो बताएगा कि उस प्रोजेक्ट में उसने क्या किया, क्या रिसर्च करी। वो जो रिसर्च है उस रिसर्च का रिलेशनशिप कॉमर्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, जो कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में उस बच्चे को लिखना, रिसर्च करनी होगी किसी एक टॉपिक के बारे में। वो हमारे से आकर कॉलेज में मिल सकता है। इसकी 10:15 से 11:15 फर्स्ट 3 डेज मैं क्लास लेता हूँ, रूम नंबर
306 में, यस 306 में वो बच्चा उस क्लास में आकर हमसे डिस्कशन कर सकता है और बात कर सकता है कि क्या टॉपिक बोले और कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए। इसकी लगातार क्लासेस, देखिए बच्चों, इसकी लगातार क्लासेस पिछले 1 महीने से चल रही हैं, क्योंकि टाइम टेबल कॉलेज में लगाया गया है, स्टूडेंट्स को बताया गया है। अब जो बच्चे कॉलेज नहीं आएंगे तो उनका अपना नुकसान है। अब इसके बाद इसमें आता है, ये देखिए, क्या करना है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक हमसे डिस्कशन करके अप्रूव होगा। मैं उस बच्चे का नेम डिटेल नोट करूंगा और उसको टॉपिक का डिस्कशन होगा। वो आकर फैकल्टी से गाइडलाइंस ले सकता है और जो क्लासेस हो रही हैं इसकी, जिसमें ये सब रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो बच्चा आकर उसको अटेंड कर सकता है। और प्रोजेक्ट को बनाना होगा और एग्ज़ाम से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट से ही उसका वाइवा वोसी होगा, ओरल कम्युनिकेशन, और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लास में या इंटरेक्शन हमसे हो रहा है, उससे उसका इंटरनल असेसमेंट हम 30 मार्क्स का करेंगे। मैं फिर क्लियर करता हूँ, जो बच्चा ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट बनाएगा, और जो रिसर्च करना चाहता है वो रिसर्च का प्रोजेक्ट बनाएगा। दोनों में से एक ऑप्शन अवेलेबल है। ये स्टूडेंट को खुद सेलेक्ट करना होगा कि वो क्या करे और क्या टॉपिक लेगा। मैंने अभी क्लियर किया, यदि वो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, टॉपिक हमसे आके डिस्कस करेगा, फाइनल करेगा। अपनी मर्जी से कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर नहीं लाएगा, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट एम्पेरिकल रिसर्च का होगा, और उसमें वो कॉमर्स, बिजनेस, मार्केटिंग, या जो उसके फंक्शनल एरियाज हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो हमारे अलग अलग अकाउंटिंग या अलग अलग एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में वो बच्चा आकर हमसे डिस्कस करेगा। तो हम उसको कोई टॉपिक सेलेक्ट कर देंगे। वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें रिसर्च हो सके। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और इसके लिए गाइडेंस लेनी होगी आपको। जी, तो इसमें देखिए, इन्होंने यहाँ पर इस बात को, ये मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन को लिए, आपके ग्रुप में ये चीज़ मैंने डाली थी, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि चूजिंग अ सेक्टर बाय अ स्टूडेंट वाइल मेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडरगोइंग इंटर्नशिप या रिसर्च इंटर्नशिप आपको यहाँ पर करनी है। रिसर्च इंटर्नशिप भी है। और इसके सिवाय इन्होंने ये भी क्लियर किया है, यहाँ देख लीजिए, कि मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो चाहे तो ये, यहाँ देखिए, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले ले या शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट बना दे, ये 2 to 4 क्रेडिट। तो ये यहाँ पर जब ये यूजीसी की गाइडलाइन आई, तो उससे क्लियर हुआ कि आपका एक शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट बन सकता है जो फिजिबल भी है। और बच्चों, इस माहौल में, इतनी भीड़ भाड़ में, और बच्चों को, बच्चियों को बहुत दूर दूर तक भेजना, और इंडस्ट्री के माहौल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रहता है कि ज़्यादा बेटर ये